सतनाम सत साहिब। धर्म का बीज सरसों के बीज की तरह होता है। जैसे सरसों का बीज भूमि पर पड़ा रहता है, लेकिन एक खास मौसम व समय व ऋतु के आने पर ही उगता है। ठीक अन्य मौसम में थोड़ा बहुत 1-8% उग जाता है या कहीं कहीं उगता है, और बरसात के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं उगता है, यानी एकदम से शून्य हो जाता है या खत्म हो जाता है, कोई पेड़ नहीं रहता। लेकिन बरसात के बाद जब शरद ऋतु आती है, एक 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 दाना यानी भूमि के अंदर पड़ा हुआ एक एक सरसों का दाना उग जाता है शरद ऋतु में। ठीक इसी तरह धर्म का बीज भी संसार रूपी खेत में पड़ा हुआ है, लेकिन अब कलयुग रूपी बरसात का सीजन है, इसलिए धर्म का बीज 1-8% ही कहीं कहीं उग जाता है, जिसे हम संत कहते हैं, अवतार कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। लेकिन जैसे ही कलयुग रूपी बरसात खत्म होगी और सतयुग रूपी शरद ऋतु आएगी, तो प्रत्येक मनुष्य में धर्म का बीज उग जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति धर्मावलंबी होता है पूर्ण रूप से, और संसार अमन चैन सुख शांति छा जाती है। जैसे शरद ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठीक उसी तरह संसार में चारों ओर अमन चैन सुख शांति धर्ममय जीवन वातावरण हो जाता है। और चंद्रमा भी शरद ऋतु में अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। शरद पूर्णिमा एक आती है तो उसमें चंद्रमा पूर्ण कलाओं में होता है, अन्य की ऋतुओं में नहीं होता। तो ठीक इसी तरह धर्म भी सतयुग में पूर्ण कलाओं में अर्थात 100% शुद्ध धर्म का वातावरण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जैसे सरसों के तेल में विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है और जो कि बीमारियों का कारण होती है, ठीक इसी तरह कलयुग में भी धर्म में विभिन्न आडंबर कर्मकांड कुरीतियां प्रथाएं आ जाने के कारण धर्म अशुद्ध हो जाता है, यानी धर्म का जो पूर्ण शुद्ध रूप है वह कलयुग में नहीं होता है, और समाज में विभिन्न कुरीतियां छा जाती है। जैसे भेदभाव, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, अन्य तरह की छुआछूत जो है यहाँ पर आ जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े, हम इस धर्म में बीज को अपने शरीर के अंदर उगाने की कोशिश करें, क्योंकि अब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत साहिब।